गीता के 18वें अध्याय में हम समाज के उन 4 वर्णों के संबंध में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने यह दर्शाया कि सामाजिक ढांचा, सामाजिक शरीर 4 भागों में बटा हुआ है। एक वह भाग जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर सिर की स्थिति होती है, जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता से लेकर हमारी क्रियात्मक बुद्धिमत्ता और सभी प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता और भविष्य के लिए अच्छी योजना बनाने से लेकर स्वयं को और समाज को किस प्रकार से नियंत्रित करना है, वह बुद्धिजीवी लोग जिनके संबंध में ये बताया कि उनके कैसे लक्षण होते हैं, समाज को कौन दिशा दे पाएगा, जो शांति से युक्त है, शम, दम, तप, ये सारे गुण बताए कि शांति हो, स्वयं पर नियंत्रण की शक्ति हो, पवित्रता से युक्त व्यक्ति और दूसरों के द्वारा की गई किसी भी त्रुटि से जो चोट मन को पहुंची हो, उसे व्यक्ति बर्दाश्त भी करे और क्षमा भी कर सके। ऐसे जो उच्च मस्तिष्क से युक्त हैं और जिनका जीवन आंतरिक रूप से सरल है, सरल हृदय वाले जो लोग हैं, ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं और ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग, ऐसे लोग समाज के सिरमौर हैं, शिखर पुरुष हैं। वह समाज को दिशा देते हैं, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उनके कर्म जो है वो ब्राह्मण वाले कर्म है, वह समाज का सिर है। दूसरी बात समझाई गई थी कि शौर्य से युक्त, तेजस्वी, धैर्य वाले और बहादुर लोग जो किसी भी प्रकार के संघर्ष से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं और समाज के लिए बलिदान करने वाले, नेतृत्व देने वाले लोग हैं। ऐसा एक वर्ग जो है, जैसे हमारी भुजाएं हमारे पूरे शरीर के लिए जो कुछ कर रही होती हैं, ऐसे समाज के लिए जो करने वाले लोग हैं, वो छात्र कर्म करने वाले क्षत्रिय लोग हैं। क्षति से जो बचाएं, सुरक्षा दें। अब तीसरे और चौथे वर्ग को भी दर्शाया जा रहा है। तो ये हम 44वें श्लोक में देख रहे हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कुछ उदाहरण देकर बताया कि कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य कर्म जो स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं, हिसाब किताब में जो बहुत दक्ष हैं और लाभ लेना, धन कमाना उद्योगों से करें, कृषि से करें। कृषि से मतलब माना जाएगा कि खेती से लेकर या भूमि से लेकर जितने भी उत्पन्न किए जाने वाले कार्य हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति का, समाज का पेट भरे, वो सब कार्य, और पशु जगत से जो कुछ लाभ हो सकता है वो, और जो वाणिज्य व्यापार से जो मिल सकता है, इस तरह के सभी चीज़ों से जो लाभ उठाएं, मतलब भूमि से उत्पन्न होने वाला और भूमि में खदान खोद कर उससे निकालना और फिर वाणिज्य करना, ये सब जो लोग कर रहे हैं, जिनका स्वाभाविक कर्म यही है, रुचि उसी में है, तो ऐसे लोगों को वैश्य नाम से उनको संबोधित किया गया। और शूद्र कर्म के लिए या शूद्र एक चौथा वर्ग माना गया। यहां एक शब्द में पूरी परिभाषा दी गई है, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि
सब स्वभावजम, जो सेवा और परिचर्या के कर्म को करने वाले लोग हैं, जो समाज की हेल्प कर रहे हैं, परिचर्या कर रहे हैं, सेवा सहायता जिनके द्वारा मिल रही है, वह शूद्र नाम से उसे संबोधित किया। अब यहां किसी को भी छोटा और बड़ा नहीं कहा गया, क्योंकि आपके शरीर की एक छोटे से पांव की उंगली भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के कारण आपका चलना फिरना और आपका स्थिर होना, खड़ा होना सब उसी के कारण संभव है। तो ठीक इसी तरह से समाज का सभी वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग जो वेदों में और वेदों की व्याख्या जिन ग्रंथों में है, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं या फिर हमारे उपनिषद जिनमें उनके संदेश आगे कहे गए हैं, या फिर उनकी व्याख्या करने के लिए अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें सभी वर्गों को सम्मान देने की बात कही है। कहा गया है पंच जना मम होत्रम जुषध्वम। समाज के केवल 4 वर्ग ही नहीं, 5 वर्ग, मतलब जो सबसे पीछे है, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में शरीर के कारण, बुद्धि के कारण या किसी अन्य कारण से जो उपयोगी न होते हुए भी समाज से सबसे पीछे खड़ा हुआ है, तो बताया गया है कि वह भी मेरे यज्ञ में शामिल होकर, मेरे पूजन में, मेरे पवित्र कार्यों में शामिल हो तो ही मेरा यज्ञ सफल होगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि श्री कृष्ण भी 5 जन्य हाथ में लिए खड़े हैं, तो वह उनका उद्घोष है, वह समाज के समस्त 5 वर्गों के लिए है। और पंचों की आवाज है, वह पंचों की आवाज जो पंचायत बनती है, जिसमें जो है 5 लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, तो वो न्याय की आवाज है। इसलिए जब भी श्री कृष्ण अपने शंख का वादन करते हैं, उसका मतलब होता है कि ये न्याय की आवाज है, न्याय की ध्वनि है, यह उद्घोष है जो न्याय के लिए है। तो इसलिए किसी भी तरह से ये नहीं माना जाना चाहिए कि कोई छोटा है या बड़ा है। हीनता जिससे आए, समाज में किसी को नीचा दिखाया जाए, ऐसे समाज की परिकल्पना भगवान श्री कृष्ण ने नहीं की। लेकिन समय के साथ में इस तरह के भेद खड़े हो गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिस चीजों से समाज जुड़ता, एक होता, उसी के कारण वह समाज टूट गया, क्योंकि जो धागा था वो टूट गया। और किसी सफाई करने वाली मार्जनी जो झाड़ू होती है, उसका अगर धागा टूट जाए तो उसके सारे तिनके ही कूड़ा बन जाते हैं। तो ये धागा प्रेम का टूटने के कारण, संगठन का टूटने के कारण हम देखते हैं कि समाज टूटा हुआ दिखाई देता है। तो 45वें श्लोक में फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म में संलग्न प्रत्येक मनुष्य सिद्धि, सफलता को प्राप्त करता है। वह आधिकारिक कर्म में निरत होकर कैसे सिद्धि प्राप्त करे, यह मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो भगवत प्राप्ति रूप जो परम सिद्धि है, उसको यहां पर दर्शाया गया है कि शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म करते हुए, यज्ञार्थ कर्म करते हुए कैसे मनुष्य जो है अपने अपने कर्मों को करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, परम लक्ष्य तक, चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है, कि अब मैं तुम्हें वो बताता हूं। तो 46वें श्लोक में फिर इसकी व्याख्या करते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः
जिससे समस्त प्राणियों का उद्भव हुआ है और जिससे यह सब व्याप्त है, अपने अपने कर्म द्वारा उस ईश्वर की आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। मतलब यह है कि जिस परमात्मा से प्राणियों का उद्भव हुआ है और जो सब में व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने कर्म के द्वारा आराधना करते हुए मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो अब यहाँ थोड़ी सी व्याख्या की आवश्यकता है। पहला शब्द देखेंगे, यतः प्रवृत्ति भूतानाम। प्रवृत्ति का अर्थ हो गया चेष्टा। यह ईश्वर से ही प्रवृत्त होती है, मतलब सबका अंतर्यामी जो परमात्मा है, उसकी चेष्टा मतलब उसकी प्रवृत्ति से, उसके इच्छा शक्ति से सब जगत का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये एक शब्द था। और एक शब्द और देखेंगे, स्वकर्मणा। अपने कर्म से, अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हुए मानो कर्म ही पूजा बन गया है। उसे ज्ञान योग का मनुष्य अधिकारी जब बन जाता है, तब उसके द्वारा अपने कर्म को पूजा बनाकर व्यक्ति, क्योंकि अगला शब्द है तम अभ्यर्च्य, उसके माध्यम से अर्चन करता हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सार समझिए आप कि आप पहले तो ये जाने कि जिससे यह जगत प्रवृत्त हुआ है, उद्भव हुआ है, और जो इस सारे जगत में व्याप्त है, उस परम सत्ता को आप अपने स्वकर्मणा, अपने कर्म के द्वारा तम अभ्यर्च्य, उसकी अर्चना करते हुए, कर्म के द्वारा पूजा करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अपने कर्म को पूजा बना लीजिए। जो भी आप करो भगवान को की पूजा जान करके कीजिए। इसे आप राम काज कह लीजिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो आप समझें कि राम काज के लिए जीव जंतु से लेकर मनुष्य, साधारण लोग, जो वन में रहने वाले वे लोग थे, जिन बेचारे लोगों को नागरिक नहीं थे, नगर में रहने वाले लोग नहीं थे, वो वन्य प्राणियों के बीच में जीने वाले मनुष्य लोग थे, वे भी राम जी के कार्य के लिए लगे कि भगवान का कार्य है। और जब किसी कार्य के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं, तब वह कार्य बड़ा कार्य बनता है। आप जैसे देखें कि भारत देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कार्य किया, लोकमान्य तिलक से शुरुआत अगर हम लोग करें और 1857 में रानी झांसी के उस संघर्ष के कार्य से लेकर के शुरुआत करें, तो आप देखेंगे कि एक शक्ति वो कि जो अन्याय का विरोध करने के लिए, जिस तरह से अन्याय किया जा रहा था, उसी तरह से सामने खड़े होकर शक्ति का विस्फोट करने वाले क्रांतिकारी लोग थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे। दूसरी तरफ जन चेतना को जागृत करने वाले महात्मा गांधी जैसे लोग थे, जिन्होंने सब लोगों के मन में एक ही बात भर दी कि हमें अपनी पढ़ाई, अपनी वकालत, अपनी डॉक्टरी, अपने किसान वाले कार्य से बढ़कर इस समय केवल एक चीज चाहिए, आजादी, आजादी, आजादी। इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। तभी हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये एक जागृति पैदा करती है। उस जागृति का परिणाम ये हुआ कि जन जन का आंदोलन बनकर खड़ा हो गया, जैसे सब लोग अपने घरों से बाहर आ गए और फिर वे एक एक घर के सामने से जाते हैं और कहते हैं कि इस महान आंदोलन में तुम्हारा भी सहयोग लगे, तन से, मन से, धन से तुम भी लगो।
अब चंपारण में जाते हुए गांधी जी को एक घर के सामने से एक महिला लौकी लेकर आती है, आपके आंदोलन के लिए लौकी ले लो। अब वो जो लौकी दे रही है तो गांधी जी उसे बहुत प्यार से हाथ में उठाते हैं और उस बूढ़ी मां के पास खड़ा हुआ एक बच्चा उससे पूछते हैं, ये तुमने जो दिया, जितने प्रेम से दिया, इसके देने का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में ना आज सिर्फ यही पकने वाली चीज थी, हम सब इसको ही खाते, हम बहुत गरीब हैं और हमारी गरीबी को बनाए रखने में जो है ये विदेशी शासन जो है इसके कारण हमारी गरीबी है, और आप जो है लड़ाई लड़ रहे हैं ना देश के लिए, तो हम क्या दे सकते हैं? जो आज का हमारा भोजन, जो आज हमारी शक्ति थी, हम वही दे रहे हैं। आप गांधी जी उसको अपने माथे से लगाते हैं और क्या कहते हैं, अब देश आजाद होके रहेगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति खड़ा हो गया जिसको ये समझ में आ गया कि मैं भूखा रह लूंगा लेकिन मुझे मेरी आजादी चाहिए। तो ये एक जन चेतना वाली जो चीज होती है वो बहुत बड़ा कार्य होता है। कोई भी व्यक्ति अपना अपना कार्य जहां भी वो है उसे बहुत आनंद पूर्वक जब करता है और उसे पूजा बना लेता है तो वह उसका कर्म ईश्वर की आराधना बनने के साथ साथ आपको सिद्धि, सफलता प्रदान करता है और आपके जीवन के स्तर को बहुत ऊंचा उठा देता है। तो इसलिए कुछ भी कार्य जो भी आपके स्वाभाविक रूप से आपको मिला है उसे बहुत अच्छे से करते हुए हमें ईश्वर तक पहुंचना चाहिए। छोटे छोटे कार्य ही सही, छोटे से छोटा कार्य भी जो सहज रूप से किया जाए वो आपको ईश्वर की तरफ लेकर जाता है। जरूरी नहीं आप बहुत बड़ा कार्य करें। इसलिए किसी एक महिला के द्वारा अपना घास बेचकर जो हर दिन का गुजारा करती थी, उसने घास बेच करके जो 2 आने इकट्ठे किए थे वो मदन मोहन मालवीय के हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए योगदान दिया और उन्होंने झोली में लेकर उसे माथे से लगा करके कहा कि यह योगदान छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। गिलहरी का योगदान देखने में लगता है छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। इसलिए आप किसी भी कार्य को ईश्वरीय कार्य समझ करके जब करते हैं वो छोटा सा कार्य भी बड़ा कार्य हो जाता है। हवन कुंड बड़ा हो या छोटा हो, हवन कुंड ही है और उसमें किया जाने वाला यज्ञ तो यज्ञ ही है। किसी भी कार्य को करते करते आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आइए अगले श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। 47वां श्लोक है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार से आचरण किए वे दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किया हुआ स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस श्लोक के साथ में ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है और वह घटना भी बहुत भयंकर घटना है, जिसको के साथ एक श्लोक आगे आता है जिसमें ये कहा गया कि अपने स्वधर्म को अपनाते हुए व्यक्ति उसमें मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म जो है वो भयावह है। तो ये, और क्योंकि श्लोक तो वही है जो घटना के पीछे, कश्मीर में एक पूरी घटना इसी तरह की घटी कि एक शासक गीता को सुनता था और जिसमें
जब ये कहा गया कि दूसरे का धर्म जो है वो भयावह है, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, तो उसने कहा कि मैं तो आपके धर्म को स्वीकार करने वाला था, तो क्या मैं आपके गीता के अनुसार आपके धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा नहीं। और उसके बाद जो घटना घटी उसकी व्याख्या यहाँ नहीं की जा सकती, लेकिन उसके कारण पूरा जैसे युग ही बदल गया। इसलिए शास्त्र की गलत व्याख्याएं भी समाज पर बहुत गलत असर डालती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको हम अच्छी तरह से समझ लें। श्रेयान स्वधर्म, अपना स्वधर्म श्रेष्ठ है। विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अच्छे प्रकार से आचरण किया हुआ दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना खुद का स्वयं का जो धर्म है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम, क्योंकि स्वभाव से नियत किया हुआ जो स्वधर्म रूप कर्म है उसे करते हुए व्यक्ति को पाप नहीं लगता। अब इसको आप कैसे समझेंगे कि आपका अपना धर्म जो स्वभाव से नियत धर्म है वह भले ही आपका गुण रहित भी हो, उसमें कोई खास विशेषता नहीं हो, तो भी दूसरे के द्वारा किए गए अच्छी प्रकार से आचरण किए गए धर्म से आपका स्वभावगत किया गया धर्म वो ज्यादा उत्कृष्ट है और वो पाप नहीं लगने देता। तो इसका भाव समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रख लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने कृषि कार्य में बहुत दक्ष है और वो उसका स्वाभाविक कर्म है, वैश्य हो करके वह एक स्वधर्म, यहाँ स्वधर्म को समझ लेना कि धर्म से मतलब यहाँ स्वकर्तव्य है, स्वयं का कर्तव्य, जो स्वाभाविक रूप से आप अपने कर्तव्य को निभाते हैं। अब ऐसा कृषि कर्म करने वाला व्यक्ति और वह दूसरे का कर्म पकड़े, दूसरे का कर्म से मतलब हुआ कि वो प्रोफेसर का कार्य या डॉक्टर का कार्य पकड़ ले, तो वो तो खतरनाक होगा ना। जो जिसमें स्वाभाविक रूप से पारंगत है और जिसके द्वारा करते हुए वह अपनी पहचान बनाए हुए है, तो दूसरे के कर्म से प्रभावित होकर उसके कर्तव्य को अपनाने लग जाए तो वह उचित नहीं है। आपका कर्म खुद का अगर गुण रहित भी है, उसमें कोई न कोई कमी भी है, तो भी आपका कार्य आपको पाप से मुक्त करता है। अब यहां डॉक्टर वाली बात को समझना। एक सर्जन किसी के अंग को काटता है, अब वह जो अंग काटता है उस काटने में उसको दोष नहीं लगता, यद्यपि उसने एक हिंसक कार्य किया है, काटा है, चोट पहुंचाई है, लेकिन किस लिए कि उससे रोगी का हित बंधा हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को अच्छी भावना से करता है तो ऐसा कार्य कोई भी होता है वह कार्य पाप रहित कार्य कहलाता है, क्योंकि उससे दोष नहीं लगता। स्वाभाविक रूप से आप जो वर्ण धर्म का पालन करते हुए जो आप कार्य कर रहे हैं वो अगर कुछ कमी वाला भी है, लेकिन आप शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं, स्वाभाविक कर्म कर रहे हैं, आपके वर्ण के अनुसार आप कर रहे हैं। यहाँ वर्ण का मतलब वो नहीं माना जाएगा कि आप किस कुल में पैदा हुए, यहाँ वो माना जाएगा आपका स्वभाव किस तरह का है। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग किसी अलग जाति में भी, जिसको सामाजिक दृष्टि से
लोग जो छोटी बड़ी जाति बोल देते हैं। तो उसमें उत्पन्न होने के बाद भी अगर वो अपनी पढ़ाई से, अपनी विद्या से एक उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, जैसे हम डॉक्टर अंबेडकर के विषय में देखते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई करते हुए उस ऊंचे मुकाम को, स्थान को प्राप्त कर लिया कि हिंदुस्तान के समस्त संविधान को लिखने वाले वो बने। तो एक ऊंचे गर्व वाले स्थान पर खुद को भी पहुंचाया और देश को भी एक बहुत बड़ी चीज दी। तो हम उन्हें जिस स्थान पर रखेंगे वह समाज का सिरमौर स्थान है। लेकिन अनेक बार हम लोग वर्ण व्यवस्था को स्वाभाविक न मानकर उसे हम जन्म से मानने लग जाते हैं, और जब ये मान करके हम लोग चलते हैं तो समाज के अंदर उसके कारण पीड़ाएं खड़ी होती हैं और उसका बहुत दूर तक खामियाजा समाज को भोगना पड़ता है। और सुधार करते करते युग बदल जाते हैं, सदियां बीत जाती हैं, तब जाकर के कहीं सुधार होता है। और जब सुधार होता है तब तक न जाने कितने कितने लोग उसके कारण जो है पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जो युग दृष्टा लोग होते हैं, जो युग पुरुष लोग होते हैं और युग प्रवर्तक होते हैं, तो वो युग का परिवर्तन करते हैं, उसका जो है नव निर्माण करते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने नए पारिभाषिक शब्द दिए, यज्ञ को नया रूप दिया उन्होंने, तप को नया रूप दिया उन्होंने, कि सिर्फ तप यही नहीं है जो आज तक आप लोग सुनते रहे हैं कि वन में जाकर के बैठे आदमी। उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति हर समय शांत और खुश है, खुद को नियंत्रित किए हुए है, अपनी भाव संवेदनाओं को भी संभाले हुए है, ऐसा व्यक्ति मानसिक तप कर रहा है। जो व्यक्ति अपनी वाणी से उद्वेगकारी वचनों को नहीं बोलता, जिसकी वाणी में शास्त्र है और जिसका व्यवहार हित का है, कल्याणकारी है, और जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी वाणी को संयत रखता है, कि वह व्यक्ति वाणी का तप कर रहा है। तो तप की परिभाषा बदल दी उन्होंने, योग की परिभाषा बदल दी उन्होंने, यज्ञ की परिभाषा बदल दी, नए रूप दिए उन्होंने समाज को। तो इसलिए श्री कृष्ण जो है युग प्रवर्तक भी हैं, युग दृष्टा भी हैं और योगीश्वर भी हैं, योगीश्वर भी हैं और योगेश्वर भी हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमें जो है समाज को सही दिशा देने के लिए श्लोक को और चिंतन को उसी गहराई में जाकर के समझने की आवश्यकता है जिस गहराई में वो बोले गए हैं। तो अगले श्लोक में हम लोग चलते हैं। 48वें श्लोक में कहा गया है कि कोई भी कर्म कुछ न कुछ दोष से युक्त तो होता ही है, तो भी व्यक्ति को सहज कर्म अपने करते रहने चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृता। हे अर्जुन, सहज कर्म दोष युक्त होते हुए भी उनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूम से, धुएं से, अग्नि की भांति समस्त कर्म दोष से आवृत होते हैं। अग्नि तो हमें चाहिए और अग्नि से लाभ होगा, अग्नि भोजन पकाएगी, अग्नि से प्रकाश भी मिलेगा, लेकिन अग्नि प्रकट करते करते आंखों में धुआं भी जाएगा, आंख में आंसू भी आएंगे, खांसी भी हो सकती है। तो प्रत्येक कर्म से लाभ तो आपको होगा, लेकिन कुछ न कुछ दोष तो हर एक कर्म में है। तो भी आपको अपना सहज कर्म जरूर करना चाहिए। तो सहज कर्म जो है उसको कहा जो जन्म के साथ उत्पन्न हुआ, मतलब स्वभाव से उत्पन्न जो सहज कर्म है। सदोषम जो दोष युक्त है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक होने के कारण किसी न किसी गुण के प्रभाव में तो आप आते ही हैं, और जब गुण के प्रभाव में आएंगे तो त्रिगुणातीत वाली अवस्था तो होती नहीं, कुछ न कुछ दोष तो लगता ही है। तो इसलिए दोष युक्त होने के कारण भी प्रत्येक कर्म दोष युक्त होने के कारण भी आपको करना पड़ता है। तो भी आप
मैं करूँगा तो इससे जो है अग्नि जलाऊंगा तो आंख में आंसू भी आएंगे, और चूल्हे को ठीक करते हुए हाथ में कालिक लग सकती है। तो ऐसा सोच करके आपको अग्नि जलाना नहीं छोड़ना चाहिए, अपना कार्य करते रहना चाहिए। शब्द एक और देखिए इसमें, सर्वारंभा। सर्वारंभा को यहाँ जो है वो सहज मतलब समस्त कर्म ही कहा गया। इसका अर्थ होता है वह कर्म जिनको आप आरंभ करते हैं, अपने हों या दूसरों के हों, वो सभी कर्म जो आपको करने होते हैं, अपने लिए या दूसरों के लिए। तो सीधा अर्थ हो गया कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सहज कर्म दोष युक्त होते हुए भी आप उन कर्मों को छोड़िए नहीं। दोष युक्त का उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे धुएं से आग ढकी रहती है, तो आप ऐसे ही प्रत्येक कर्म में भी कोई न कोई गुण दोष उसमें होता है। तो इसलिए आप गुण दोष पर ध्यान न दे करके अपने कर्तव्य कर्म पर ध्यान दें और कर्म को करते रहें। तो सहज कर्म जो कहे गए हैं, जन्म के साथ जो उत्पन्न हो गए। अब यहाँ ये माना गया कि जन्म के साथ ही कुछ न कुछ स्वभाव व्यक्ति को मिल जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म है वो पूर्व अर्जित वासना और संस्कारों के अनुसार ही होता है, और उन्हीं के कारण उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। तो दो प्रकार की शक्तियां हमारे कर्मों को प्रेरित करती हैं, जो हमें नियंत्रित भी करती हैं। एक आंतरिक शक्ति है और एक बाह्य शक्ति है। आंतरिक शक्ति जो है, जैसा हम लोग अपने अंतःकरण में जो भी कुछ संस्कार लेकर आए हैं, आंतरिक रूप से कोई आदमी बहुत जोशीला, बहुत क्रोधी, बहुत गुस्सेबाज और उतावलेपन से भरा हुआ होता है। कई लोग जो है आंतरिक रूप से बड़े शांत होते हैं, धैर्य वाले होते हैं, समझदार होते हैं। तो जो बहुत धैर्य वाला, शांत है, समझदार है और लॉजिक की बात करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर ब्राह्मण वृत्ति है। तो इस बात को ध्यान में रख करके कि हम प्रत्येक व्यक्ति अपने किसी पिछले संस्कारों के अनुसार भी अपना स्वभाव लेकर के आते हैं, उसके अनुसार अपने कर्मों को आपको करते रहना चाहिए। कर्म कोई भी करोगे तो उसमें कुछ न कुछ दोष तो होता ही है, तो भी आपको कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसको थोड़ा सा और हम आगे समझना चाहें तो तीन शब्द और समझ लें। एक हो गया सहज कर्म, एक हो गया स्वधर्म, और एक हो गया स्वकर्म, जो आपने 41वें श्लोक में भी देखा था। तो वहां पर भी इस तरह का शब्द का प्रयोग हुआ। तो अधिक व्याख्या न करते, ये समझे कि स्वकर्म और सहज कर्म को श्री कृष्ण ने स्वधर्म कहा है। सहज कर्म को, स्वकर्म को उन्होंने स्वधर्म कहा है। तो इससे मतलब ये हो गया कि आप जो है अपने स्वकर्म के द्वारा जो सहज कर्म रूप में आपको प्राप्त हुआ है, उसे आप स्वधर्म समझ करके करते रहिए, उसे छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि रोगी जो है, उसको हित करने के लिए डॉक्टर उसका अंग भी काट दे तो भी उसमें दोष नहीं लगता। विहित कर्म करने में कोई न कोई दोष होता है, पर यदि आपकी कामना कल्याण और हित की है तो दोष होते हुए भी कर्म में आपको उसका पाप नहीं लगता। किसी को कि शरीर के अंग काट देना पाप ही है, लेकिन डॉक्टर को पाप नहीं लगता, सैनिक को पाप नहीं लगता। हाँ, उस सैनिक को तब पाप लगता है जब वो छुट्टी पर आकर अपने घर के आसपास के किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करते हुए किसी को मार दे। लेकिन अगर गांव में छुट्टी पर आया हुआ डाकुओं से लड़ता हुआ वो डाकुओं को मार दे तो इनाम मिलेगा। आपकी नियत क्या है, इसको ध्यान में रख करके कर्म कीजिए, तो नियत के अनुसार आपका कर्म जो है वो दोष मुक्त हो जाता है, उससे पाप नहीं लगता। आपने किस भावना से कौन सा कार्य किया है, वो भावना आपकी जो है कर्म में जुड़कर आपको पाप मुक्त कर देती है, अगर भावना अच्छी है। और अच्छा कार्य भी, आप यज्ञ भी अगर आप किसी के लिए
हानि पहुंचाने के लिए कर रहे हैं तो फिर यज्ञ भी यज्ञ नहीं है। तो इसलिए महान कार्य भी आपका देखने में महान लगता हो, लेकिन वो हानि पहुंचाने के लिए, तब फिर वह कार्य दोष से और पाप से युक्त हो जाएगा। तो इस बात को समझकर हम लोग कर्मों को करें।